ना महिला शरीर में मैं पुरुष हूँ, न पुरुष के शरीर में महिला हूँ। मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मैं दोनों। तो फिर मैं भी तो इसी समाज की हूँ। मैं भी उसी नारायण की इच्छा हूँ। मैं भी उसी महादेव की इच्छा हूँ। मैं भी उसी भगवती की इच्छा हूँ। और हमारे हिंदू समाज में भगवान शंकर को पूजा जाता है, वो भी तो अर्धनारीश्वर है। लेकिन जब बात आती है मनुष्य के ऊपर तो लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। मेरी माँ, मेरे पिताजी का बहुत अजीब रिएक्शन तो नहीं था, क्योंकि मैं उनके लिए एक बच्चा ही थी। लेकिन जो सोसाइटी होती है, जो सो कॉल्ड सोसाइटी, ये बहुत बुल करते हैं। तो यही सारी चीजें चल रही थी। पापा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। ए बाबू सुनो, तुम्हारा बेटा ये हो गया। अरे सुनो सुनो सुनो, फोटो देखे हैं, ऐसा हो गया है। आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि आपको पॉलिटिक्स में आना बहुत आपको मन है कि आप पॉलिटिक्स में आए, तो ऐसा कुछ है क्या? राजनीति करना है? देखिए, कहीं न कहीं अगर हम बात करें राजनीति की, तो शायद अब नहीं कर पाऊंगी मैं। बट राजनीति की बात करें तो मुझे लगता है कि एक समुदाय से कोई होना चाहिए। समुदाय से कोई होना चाहिए, मैं नहीं, कोई और सही, और लेकिन शिक्षित होना चाहिए। तो स्कूल में और कॉलेज में तो लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ पे रिएक्शन जनरली स्कूल में, मैं गांव में पढ़ती थी तो इतना किसी को पता नहीं था। हाँ, बच्चा कभी कभी कहते थे कि देख ना, लड़की जैसे चलता है। अरे देख, लड़की जैसे है। गांव में भी लोग बोलते थे, तो मुझे भी उतना फर्क नहीं पड़ता था, मैं भी छोटी थी। इन दिनों भगवा रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। हर जगह महाकुंभ की चर्चाएं हो रही है। चाहे फिर वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई बस प्रयागराज जाना चाहता है और एक बार संगम में डुबकी लगाना चाहता है। अब इसमें सिर्फ महिला पुरुष ही नहीं, बल्कि किन्नर समाज भी काफी ज्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। इस वक्त हमारे फ्रेम में आप जिन्हें देख रही होंगी भगवा रंग में रंगी हुई है, ये है बिहार की पहली किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर सखी अद्विका जी। पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपकी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, नमो नारायण। मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको। मैं किन्नर अखाड़े से नहीं हूँ, मैं वैष्णव किन्नर अखाड़े से हूँ, जिसकी संस्थापिका विश्व की पहली किन्नर जगत गुरु माँ हिमांगी सखी जी हैं। जी जी। अच्छा, अद्विका जी, आपकी तो पूरी जर्नी में हम आएंगे ही, स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से आपकी ये सारी चीजें शुरुआत हुई, आपको कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर है। हालांकि यहाँ पे आपको बता दें कि ये वर्ड ट्रांसजेंडर आज के हम भले ही बहुत ही ज्यादा डेवलप कर चुके हैं, 2024 में हम हैं, लेकिन फिर भी समाज में छक्का, किन्नर, वो है, ऐसा टाइप का है, वैसा टाइप का है, ये तमाम चीजें, इन तमाम लहजों से इन्हें पुकारा जाता है। कैसा लगता है जब ये तमाम चीजें जब आप लोग के कानों में आती हैं कि आप भी, हालांकि अब तो सरकार की तरफ से भी आप लोग को एक रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन बावजूद इसके समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनाना नहीं चाहते हैं आप लोगों को? देखिए, पहले अगर हम बात करें तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं एक ही धर्म को मानती हूँ, इंसानियत। जी। और इंसानियत धर्म हमारा कहता है कि हमें किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर हमारी शब्दावली में ऐसे शब्द हैं जिससे कोई व्यक्ति आहत हो सकते हैं, तो हम ऐसे शब्दावली की यूज कभी नहीं करनी चाहिए। और रही बात समाज की, तो हाँ ठीक है, समाज ने हमें दुत्कारा, समाज ने हमें निश्चित तौर पे दुत्कारा, बहुत सारे नामों से मुझे प्रोनाउंसिएट किया। बट आज वही समाज आगे बढ़ के, वही यूथ हमारे आगे बढ़ के आज हमें एक्सेप्ट कर रही है। ये भी हमारे समाज ही कर रही है। मैं कह सकती हूँ परिवर्तन संसार का नियम है। समाज के लिए भी वो नया था, मेरे लिए भी नया था। आज समाज बढ़ चढ़ के एक्सेप्ट कर रही है, तो अब हमें कोई दिक्कतें नहीं है। अच्छा अद्विका जी, आपको कब पता चला कि आप, पहले तो पूछेंगे कि आपके पुरुष शरीर में आप महिला हैं या महिला शरीर में आप पुरुष हैं? ना महिला शरीर में मैं पुरुष हूँ, न पुरुष के शरीर में महिला हूँ। मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मैं दोनों हूँ। मैं दोनों हूँ, क्योंकि मैं पैदा एक ही टाइम में हुई थी और दोनों शरीर के साथ में पैदा हुई थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पुरुष शरीर में पैदा हुए या महिला शरीर में पैदा, क्योंकि मैं दोनों के साथ ही पैदा हुई थी। अच्छा,
इफ आई एम राइट, आपकी फर्स्ट, पहले में आपका नाम अंशु था। जी जी जी, जी। अंशु से अद्विका तक का सफर कितना कठिन रहा? आपको कब पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ? ये जनरली किसी बच्चे को पता नहीं होता है। एक जो उम्र का पड़ाव आता है, उस उम्र में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं थोड़ी-सी अलग हूँ। वो हुँ, मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ, जनरली लोगों ने मुझे हुँ, रियलाइज़ करवाया हुँ, कि चौधरी साहब हैं और उस ज़मींदार घराने में हुँ, लड़का पैदा हुआ है। अब हुँ, वो लड़का कहता है, हुँ, समाज की नज़र में तो मैं लड़का थी, लड़का, हाँ। बट मैं थी एक अपने आप को तो लड़की मानती थी। हुँ, हुँ, एक टाइम हुआ जब मैंने इसका विरोध किया कि नहीं, मैं लड़की हूँ और हुँ, मुझे सरपट नहीं पहनना है। हुँ, तो लोगों ने मुझे बोला तुम हिजड़ा हो। उस टाइम हुँ, तक मुझे लोगों ने कुछ नहीं बोला, हुँ, हुँ, चिढ़ाते थे, कुछ-कुछ बोलते थे, हुँ, बट ऐसे नहीं, बट लोगों ने बोला तुम हिजड़ा हो, हुँ, तुम किन्नर हो, हुँ, अरे उसका बेटा ये हो गया, अरे खानदान का नाम कर दी ना कटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं एक ही बात मानती हूँ, मैं तो कहती हूँ नर सेवा ही नारायण सेवा है। और जितने भी प्राणी इस धरती पे है, हुँ, वो सब नारायण के हैं। और बिल्कुल। जितने भी प्राणी में जो आत्मा है, जो रूह की मैं बात करती हूँ, वो सब नारायण है। तो जब नारायण, अगर हम इस्लामीकरण की बात करें, इस्लाम फॉलो करने वाले समुदाय की बात करें, तो हम अल्लाह को मानते हैं। हुँ, और अल्लाह के ही हम सब बंदे हैं। बिल्कुल। हम भगवान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम हुँ, अपने कृष्ण को मानते हुँ, हैं, हुँ, सखी संप्रदाय से होने के कारण। तो हम उन्हीं के हैं। अगर आप सनातन धर्म के हैं, तो आप ये मानिए कि धरती पे हर एक चीज़ भगवान का दिया हुआ तोहफ़ा है। चाहे वो हवा हो, पानी हो, हुँ, साँप हो, चींटियाँ हो, कीड़े हो या मकोड़े हो या जो इंसान हो। बिल्कुल, तो फिर मैं तो एलियन नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं भी किसी आप जैसे ही हुँ, किसी लड़की ने, आप जैसी ही किसी माँ ने मुझे भी पैदा किया। मैं खुद से पैदा नहीं हुँ, हुई। हुँ, तो फिर मैं भी तो इसी समाज की हूँ। मैं भी उसी नारायण की इच्छा हूँ। हुँ, मैं भी उसी महादेव की इच्छा हूँ। हुँ। मैं भी उसी भगवती की इच्छा हूँ। आप और मेरा हमारे अनादर हिंदू नहीं कर समाज सकते। में भगवान शंकर को पूजा जाता है, वो भी जी। तो अर्धनारीश्वर है। लेकिन जब बात आती है मनुष्य के ऊपर, तो लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। ये जहाँ तक हम बात करें, तो सनातन की बात करें, तो सनातन ने सबको संजोगा है। हुँ, सनातन ने सबको संजोगा है। और आज जो हम ट्रांसजेंडर समुदाय, जो हम किन्नर समुदाय हैं, हुँ, हुँ, उनकी जो आज समाज में इमेज बनी है हुँ, पॉजिटिव, हुँ, उसके पीछे रीज़न भी सिर्फ़ हमारा सनातन है। बिल्कुल। सनातन सर्वोपरि है और सनातन ने हमें जोड़ा, सनातन ने हमें सम्मान दिया। हुँ, हम कहते हैं, हम जब बधाई में भी जाते हैं, तो हम हुँ, कहते हैं कि हम राम के समय से हैं, हमें राम जी को हमने खिलाया, हमने राम जी का वो किया, राम जी ने हमें आशीर्वाद दिया, हुँ, तो वो भी हमारे सनातनी ही हैं राम। हुँ, अगर हम महाभारत की बात करें, एक श्रीखंडी खड़ा हुआ था, हुँ, महाभारत पलटा था। हुँ, उस टाइम हमारी महाभारत में भी ज़िक्र थी, लेकिन जब से यहाँ पे आक्रांताओं का वास होने लगा, भारत पे आक्रमण होने लगा, उसके बाद हमें समाज से छिन्न-भिन्न कर दिया गया। हुँ, हमें अलग-थलग कर दिया गया, क्योंकि अगर हम राजाओं की बात करें, तो उस टाइम भी हमारी अस्तित्व बहुत अच्छी थी हुँ, और हम हर महलों में सिपाही के तौर पे पाए जाते हुँ, थे। हुँ, लेकिन जब आक्रांत आए हैं भारत में, इन्होंने देखा कि कहीं न कहीं ये बहुत सशक्त हैं। हुँ, तो इनको खंडित किया कैसे जाए, हुँ, और उसके बाद यही अंग्रेज, यही आक्रांताओं ने बहुत सारी धाराएँ बना के हमें क्रिमिनल साबित कर दिया। इसलिए कि इनको समाज से अलग कैसे किया जाए, और ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि आज भी समाज उस धाराओं को लेके चल रही है। हुँ, आज हमारे माननीय उच्च न्यायालय ऐसे धाराओं को लेके कोर्ट में आर्गुमेंट करती हैं, और सबसे सोचने वाली बात है, जिन लोगों ने ये धाराएँ बनाई, जिनने हमें क्रिमिनल बनाया, उनके यहाँ ऐसी कोई कानून नहीं है। नहीं है, एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो अभी हम लोगों को सब कुछ से ऊपर उठना चाहिए, मानवता धर्म पे बात करनी हुँ। चाहिए, सनातन पे बात करनी चाहिए, हम एक-दूसरे को चोट ना पहुँचाएँ, हमें उस पे बात करनी अब चाहिए। आपके पर्सनल लाइफ़ में अगर आए तो जब आपके परिवार को पता चला, उनका रिएक्शन कैसा था? आपकी माँ, आपके पिताजी, उनका रिएक्शन क्या था? मेरी माँ, मेरे पिताजी का बहुत अजीब रिएक्शन तो नहीं था, हुँ, क्योंकि मैं हुँ। उनके लिए एक बच्चा ही थी। लेकिन जो सोसाइटी होती है, जो सॉरी। सो कॉल्ड सोसाइटी, हुँ, ये बहुत पुल करते हैं। हुँ, तो मेरे मैं भी किसी न किसी गाँव से थी, हुँ, मैं भी किसी न किसी शहर से थी। हुँ, आस-पास वही लोग गाँव के रहते हैं, वही लोग शहर के रहते हैं। हुँ,
हर जगह लोग पुल करते हैं और हमारे समुदाय की बात करें तो हम अभी 25-24 में भी हमारे साथ वही चीज़ें होती रही हैं। एग्ज़ैक्टली। है ना? हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, बड़े-बड़े चीज़ों की बात करते हैं, सिर्फ़ अखबारों में बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं, हाँ। आज भी वही नहीं, है। हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो एक मतलब जो हमारी समाज के लोग थे वो हमें सारे मतलब जानबूझ के मेरे पापा को पुल करते थे। हुँ, मम्मी तो घर में रहती थी, ज़्यादा नहीं सुनना पड़ता था। हुँ, हुँ, हाँ, कई बार अपने रिलेटिव्स औरतें बातें करती थी तो उनको सुनना हुँ, पड़ता हुँ, था। हुँ। बट पापा एक पुरुष प्रधान समाज के थे। हाँ, उनकी तो भैया पगड़ी बड़ी थी। हाँ। है ना? नाक ना कटे। नाक ना कटे, है ना? चाहे बेटियाँ पीटे अपनी जात में भले जाए। अंतर जात में ना पीटे, हुँ, है ना? तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। पापा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। ए बाबू सुनो तुम्हारा बेटा ये हो गया। हुँ, सुनो फ़ोटो देखे हैं, ऐसा हो गया है। अरे हुँ, भई हम एलियन हो गए हैं। हुँ, हमारे समाज में रेपिस्टों को जगह दी गई। बिल्कुल। मतलब बड़े-बड़े बलात्कारी की बात है, करें है। जो आए दिन बच्चों का बलात्कार करते हैं, हुँ, बच्चों छोड़ो बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ते हैं, हुँ, मर्डर करते हैं, हुँ, बड़े-बड़े कारनामा करते हैं। उनके लिए हमने कुछ नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं, ढक के हम घर में रख लेते हैं, भैया हमारा है। हुँ, हम भी आप ही के, हमें भी रखो भाई। तो ऐसे तमाम चीज़ें होने के बाद हमें घर से काफ़ी पापा को पुल किया गया। एक टाइम था तो उस टाइम मैं पढ़ने के लिए बाहर चली गई। मैं हुँ, उस टाइम फरीदाबाद में पढ़ने लगी। हुँ, मुझे इंजीनियरिंग करना था तो हुँ, मैकेनिकल में एडमिशन ली। हुँ। स्कॉलरशिप मिली थी मुझे उस वाह! टाइम हाँ, 1,60,000 की। वाह! तो और स्कूल में और कॉलेज में तो लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ पे रिएक्शन क्या रहता था? जनरली स्कूल में मैं गाँव में पढ़ती थी तो हुँ, हुँ। इतना किसी को पता नहीं था। हाँ, बच्चा कभी-कभी कहते थे कि देख ना वो लड़की जैसे चलता है। हाँ, अरे ये देख ना चीज़ें तो लड़की होता है। जैसे है। हाँ, गाँव में भी लोग हाँ, बोलते थे तो हाँ। मुझे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं भी छोटी थी। उतना फ़र्क नहीं पड़ता ये था। जो वर्ड है ना, ये तो वो है। वो वाला जो वर्ड है ये वाला जो टैग है, हाँ, ये जब मैं ये तो डिप्लोमा करने दिल्ली गई, हुँ, उस टाइम के बाद मुझे बहुत सुनने को पड़ा। मेट्रो सिटी थी, मुझे लगा एडवांस लोग हैं, हुँ, एडवांस सोच रखते होंगे, हुँ, बट मुझे नहीं पता था वो और ही नैरो माइंडेड लोग हैं। हुँ, तो वहाँ पे जनरली जो जाट-गुर्जर समुदाय के लोग थे, जो हुँ, वहाँ पे बच्चे थे यंग-यंग, हुँ, वो और मुझे हैरेस करते थे। तो उसके हुँ, बाद मैंने कॉलेज भी सेकंड ईयर में 3rd सेमेस्टर के बाद स्विच कर दिया। हुँ, तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारे संघर्ष की, लेकिन मैं कभी बेगिंग करने नहीं गई। मैं संघर्ष की, मैंने झाड़ू-पोछा का काम किया, गाज़ियाबाद में मैंने काम किया। हुँ, मेरे घरवालों को नहीं पता था। मैं उनको कहती थी मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, बट मुझे पता है ना ट्यूशन नहीं मिलने वाले हैं। हुँ, मेट्रो सिटी में एक 10th पास बच्चे को कौन ट्यूशन दे रहा बिल्कुल नहीं। है ना? तो ऐसे करते-करते मैं काफ़ी टाइम गाज़ियाबाद में संघर्ष की, फिर मैं दिल्ली में संघर्ष की, लेकिन मैं कभी माँगने नहीं गई, कभी मैं हुँ, नाचने नहीं गई, कभी मैं ट्रेनों में भिक्षावृत्ति करने नहीं गई, मैं कभी बधाई परंपरा से नहीं जुड़ी। मैंने इन चीज़ों का हमेशा से बहिष्कार किया क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। हुँ, कहीं न कहीं मेरे समुदाय के जो लोग हैं वो लास्ट में हार जाते हैं, डर जाते हैं, थक जाते हैं और वो फिर उसी परंपरा को फ़ॉलो करने लग जाते हैं। बट मैं इसका हमेशा से कड़ा विरोध करती रही और शायद आज मैं आपके समक्ष बैठी हूँ, इसी इसी कारणवश वजह से। बैठी हुई हूँ। अच्छा, आपको अपने लाइफ़ में क्या करना था? अध्यात्म से जुड़ना था या फिर कुछ जॉब, करियर क्या किस फ़ील्ड में जाना था आपको? देखिए निश्चित तौर पे बात करें तो पहले तो हमें नॉर्मल ही रहना था, नॉर्मल इन द सेंस कि मुझे बस अपना काम करना था, खाना बनाना था, घर में रहना था, ऐसा हुँ, कुछ नहीं हुँ, करना था। हुँ, हुँ, बाकी सब नारायण की इच्छा। हुँ, लेकिन एक था कि मुझे ना समाज के लिए कुछ करना हुँ, है ना? हुँ, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं थी कि मुझे किन्नरों के लिए करना है, मुझे औरतों के लिए हुँ, करना हुँ, है, नहीं मुझे बस पता था कि मुझे ना एक अच्छा काम करना है और उस टाइम ना इतना काम करूँगी कि मुझे ना लोग जानेंगे मेरे काम से। हुँ, तो ये चीज़ें हमेशा से मेरे अंदर थी, हमेशा से थी। तो एक टाइम आया जब मुझे लगा कि शायद अब ये टाइम आ गया है, हुँ, अब मुझे मेरी संघर्ष अब स्टार्ट हुई है। हुँ, हुँ, तो मैंने सबरंग रिश्ता करके एक संस्था रजिस्टर की पटना में, अच्छा। जो ट्रांसजेंडर एंड वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हैं। हुँ, हुँ, अभी भी मेरे मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं, हुँ, हुँ, जिसको मैं मुफ्त शिक्षा मुहैया कराती हूँ, मैं खुद पढ़ाती हुँ, हूँ। हुँ, व्यस्तता होने के कारण मैं ज़्यादातर नहीं पढ़ा पाती बट फिर भी हुँ, मैं हुँ, हुँ, पढ़ाती हुँ, हूँ, जो बच्चे ट्यूशन कॉल नहीं जा हुँ, पाते हैं, हुँ, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो जनरली जब हमने ऑर्गेनाइज़ेशन रजिस्टर किया उस टाइम भी बहुत लोगों ने हमें हमारा विरोध किया, हुँ, ये भी लेकिन फिर भी मैं डटी रही। आज वही लोग हैं कि आते हैं, काम करवाते हैं, आज केस हो गया, आज थाना में ये हो गया, आज एडवोकेसी करनी है, आज पुलिस के साथ मीटिंग करनी है, आज पटना डालसा के साथ मीटिंग करनी है, हुँ, वालसा के साथ करनी है, हुँ, इलेक्शन कमीशन के साथ करनी हुँ, है, सचिवालय चलना है। आज वो सारा काम
हो सकता है कि उनके लिए भी थोड़ा अलग था कि अरे हमारे समुदाय से हम लोग ये करते हैं, ये क्या कर पाएगी। बट मैं अपने समुदाय का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पे एक ट्रस्ट किया, एक बिलीव किया। आज मैं बहुत अच्छे से अपने समुदाय के ट्रस्ट पे उतर पाई हूँ। अच्छा, आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि आपको पॉलिटिक्स में आना बहुत आपको मन है कि आप पॉलिटिक्स में आए, तो ऐसा कुछ है क्या? राजनीति करना है? देखिए कहीं न कहीं अगर हम बात करें राजनीति की, तो शायद अब नहीं कर पाऊँगी मैं। बट राजनीति की बात करें तो मुझे लगता है कि एक समुदाय से कोई होना चाहिए। समुदाय से कोई होना चाहिए, मैं नहीं, कोई और सही, और लेकिन शिक्षित होना चाहिए। कोई और भी हो तो अशिक्षित ना हो। शिक्षित हो जो अपनी बातों को राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा हर जगह अपनी बातों को एट द पॉइंट रख सके, जिससे हमारा भलाई हो। कोई भी जाए, समाज का भला होना चाहिए। अगर बहुत सारी महिलाएँ हमसे आती हैं, बहुत सारी पार्टीज़ की मिलने आती हैं। कल भी 1-2 ऑफ़र आई थी कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए ऐसे। भाई पार्टी में जाने का क्या मतलब है? अब मुझे सनातन के क्षेत्र में ही काम करना है, समाज के उत्थान के लिए काम करना है। अब मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती और मुझे अब इसमें ज़्यादा रुचि भी नहीं है। बट कोई ऐसे व्यक्ति हो जो पढ़े-लिखे हों, अपनी बातों को रखें और समाज की भलाई के क्षेत्र में काम करे। अगर ऐसे कोई व्यक्ति समुदाय से है, तो समुदाय एक व्यक्ति को जगह देना चाहिए, देना चाहिए। बिल्कुल। आपके माँग में मैं सिंदूर देख रही हूँ, तो आपने शादी किया है? हाँ, मैंने शादी की थी। शादी की थी। जी, मैंने शादी की थी। वो की थी? जी, मैं अब उन सब चीज़ों को स्विच कर दी हूँ क्योंकि मैंने सन्यास पालन करना स्टार्ट किया। मैं बिहार की प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर बनी। इस उपाधि के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना होता है, बहुत सारी चीज़ों का। तो वो भी मेरे त्याग का ही एक पार्ट रहा कि मुझे त्याग करना पड़ा। ओके। महामंडलेश्वर आप बनी, उसकी क्या प्रक्रिया होती है आप लोगों में? वो पटाभिषेक वगैरह होते हैं? जी, जी, जी। और फिर महामंडलेश्वर बनने के बाद क्या आपके कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं कि ये हाँ, करना है, निश्चित तौर पे लिमिटेशंस हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें पट्टाभिषेक की बात करते हैं, तो उससे पहले हमारी शुद्धिकरण प्रक्रियाएँ चलती हैं वो कैसे होता है? जिसके अंदर आपको स्नान कराया जाता है, हवन करवाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिचुअल्स, पूजा-पाठ आपको अपने इष्ट देव को वो करना होता है। आप जिनमें विश्वास रखते हैं, जिनको मानते हैं, उनकी आप पूजा कीजिए। क्योंकि आज आप त्याग करने जा रहे हैं, बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। तो आप सशक्त रहें, अंदर से टूटे ना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह खड़े रहें, अपने इष्टों को याद करना अति आवश्यक होता है। सारी संपूर्ण पूजा विधि समाप्त होने के बाद बहुत सारे अभी अगर हम बात करें आपकी नागा साधुओं की तो इसमें है जैसे कि मुंडन करवाना, 16 अ, जो मतलब पुस्त होते हैं, उनका पिंडदान करना, स्वयं का पिंडदान करना, ऐसी तमाम प्रक्रियाएँ होती हैं, बहुत ही टफ प्रक्रियाएँ होती हैं और उस टफ प्रक्रियाओं से हमें गुज़रना होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा होता है अभिषेक। पट्टा अभिषेक ही उस कार्यक्रम को कहते हैं, जिसमें जो आपकी प्रमुख होती हैं, जो आपसे बड़ी होती हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होती हैं, जगत गुरु होती हैं, शंकराचार्य जी होते हैं, जो ऊँचे पद पे बैठे होते हैं, वो उनकी सारी पहले ही उसकी दक्षता जाँचते हैं कि वो व्यक्ति सनातन के प्रति रुचि कितना रखता है, उस व्यक्ति की आचरण कैसी है, उस व्यक्ति की भगवान के प्रति निष्ठा कैसी है, वो आगे क्या सनातन का परचम लहरा पाएगा। तो आप लोग खुद ही बनते इस राह पे आते हैं या आप लोगों को ऊपर से कोई चुनता है, परखता है? देखिए मुझे लगता है कि मुझे सनातन धर्म मतलब मेरा है, मैं पूजा करती हूँ, मेरे भगवानों में आस्थाएँ हैं, मेरे अपने वेदों को लेके आस्था है, तो इसमें ऐसी तो कोई बाधाएँ नहीं होती हैं। हाँ, बट जब आप किसी अखाड़ा में सम्मिलित होते हैं, तो जो आपकी उच्च मतलब लोग होते हैं, आपके गुरु होते हैं, वो लोग आपको परखते हैं और फिर उसके बाद वो उनका डिसीज़न होता है। अब उसमें फॉर्म अप्लाई भी होने लगे हैं, फॉर्म भी आपको भरना होता है, पूरा वेरिफ़िकेशन होता है। इनफैक्ट आपके थाना तक से वेरिफिकेशन होता है कि इन पे कोई केस तो नहीं है, इनका आचरण कैसा है। ये तमाम प्रक्रियाएँ होने के बाद आपका पट्टाभिषेक कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें आपको पहले दूध से स्नान करवाया जाता है, गंगाजल, गंगोत्री से करवाया जाता है, जो भी जलें होती हैं। इसके बाद पट्टाभिषेक जिसमें तिलक का अहम रोल होता है।
आपको जो अपनी शिष्याएं बनाती हैं वो आपका तिलक करते हैं। अच्छा। तिलक करते हैं, फिर ये भगवा शॉल मेरी गुरु का दिया हुआ है और ये फिर भगवा डाल के हम उनको अपने अभिषेक जो पट्टा समारोह होता है, पट्टाभिषेक संपूर्ण करते हैं। अच्छा। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आए दिन मीडिया में सुनने को मिलती हैं, नई नई चीजें सुनने को मिल जाती हैं कि बहुत सारे लोग कब ऐसे करे विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। बड़ी बड़ी अखाड़ों की मैं बात करती हूँ, या जो प्रक्रिया है पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी ही हो जाता है कि उस व्यक्ति का आचरण कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन देते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे हमें नहीं पता होता कि उस व्यक्ति का आचरण क्या है ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो पहले बहुत सारी कर्मकांड कर दिए और उसके बाद अब उनको आना है, वो करना है। निश्चित सनातन सबका वेलकम करता है, सनातन सबका वेलकम करता है, हम सब सनातनी हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। आपको कुछ दिन संत समाज में रहना पड़ेगा, आपकी जो एक्टिविटीज है वो सब देखेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि आज आप शाम को प्रकट हुई, पूरा मीडिया में छाया और रात को आपका जल्दी जल्दी चोटी काट दिया गया, ये सब पिंडदान करके 1 घंटे में पिंडदान, 2 घंटे में महामंडलेश्वर। तो ऐसा कुछ इन नहीं होता है। दिनों मीडिया में एक छाई हुई है बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी। हालांकि उनकी पास्ट लाइफ के बारे में तो हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हर कोई अवगत है। एक उनकी फोटो है वो बहुत वायरल है, हालांकि वो सभी ने देखा होगा। वो अब महामंडलेश्वर बन गई है। अच्छा, हमको राणा जी माफ करना। जी बिल्कुल। जी 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 जी। तो निश्चित तौर पे उनका सनातन में हम बहुत वेलकम है, हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हैं। और वो हमारी किन्नर अखाड़ा आचार्य जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं उनके अंतर्गत आई हैं, महामंडलेश्वर बनी हैं, हम उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे बिगड़े लोग भी अब हमारे समाज में जुड़ रहे हैं, सनातन में जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ ऑब्जेक्शन तो जरूर करूंगी, ऑब्जेक्शन मैं करूंगी। मैं सनातन में सबका वेलकम करती हूँ, कल को अगर मैं मर्डर कर दी तो कल मुझे फिर वो कर लेंगे, वेलकम करेंगे। पूजा में करती हूँ, मैं आस्था रखती हूँ, ये अलग चीज है, बट मेरी कैरेक्टर क्या है ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर इसी तरीके से अगर हम बॉलीवुड एक्ट्रेस जी जो हैं ममता कुलकर्णी, अगर हम उनकी बात कर लें, आचार्य जी महामंडलेश्वर जी हो गई हैं, तो वो ना आप रूपी प्रकट हुई। बिल्कुल। उनका अभी इंडिया में कोई चर्चा नहीं था। एक साथ ना सडनली यहाँ से ड्रग्स केस में हुआ और ड्रग्स केस कितना बवंडर वो गायब हो गई। काफी वर्षों से बाद 10 साल 20 साल होने के बाद क्या उनका ड्रग्स का नशा उतर गया तो इसलिए सनातन में आ गई। और सनातन में आ गई तो क्या उनके पास लाइफ का सब कुछ भूल गए, खत्म हो गया। अगर बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं कि उन्होंने 20 साल तप किया, किसने देखा? 20 साल तप किया या ड्रग्स के नशे में सो रही थी आउट ऑफ कंट्री में, तो किसने देखा है? और उन्होंने जिसने केक खाया होगा उसने देखा मुझे होगा। महादेव और माँ काली ने आदेश दिया ये करने के लिए, तो ये क्या कनेक्शन है, कैसे? देखिए, बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं। मैं भी भगवती की साधिका हूँ और तो भगवती भी आज तक सपनों में आके नहीं बोली हैं। ऐसे ही बहुत तपी लोग होते हैं, बहुत ही महान आत्माएं होती हैं जिसके स्वप्न में भगवान आते हैं कि हे पुत्र, हे वत्स, तुम ये करो। और ममता कुलकर्णी जी तो नहीं थी, तो ये सब बिल्कुल मिथ्या है। मैं इसको बिल्कुल पुष्टि इसकी नहीं करती। महामंडलेश्वर बनी है, उनका स्वागत है। आज सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि अभी जो कुंभ चल रहा है, 144 वर्षों के बाद इस कुंभ का आयोजन हुआ, समस्त भारत वर्ष के लोग आए, अखाड़ा आए, सारी 13 अखाड़ाएं हैं आज वहां पे। जो हमारे शंकराचार्य आए दिन पूजा पे कम, हमारे जो शंकराचार्य जी लोग हैं और पॉलिटिक्स पे ज्यादा टिप्पणी करते हैं। अभी हर्षा छिछारिया जी आई थी, वो जो भी थी एटलीस्ट उनका कैरेक्टर तो इतना वो नहीं था। सनातन को समझने आई थी, महामंडलेश्वर बनने नहीं आई थी, वो बस सनातन को समझने आई तो उनको सब भगा दिया। सब अखाड़ा ने विरोध किया था, आज उनका विरोध क्यों नहीं? आज सारा अखाड़ाएं वहां पे बैठी है, उनका विरोध क्यों नहीं? अखाड़ा परिषद है, उनका विरोध क्यों नहीं? अखाड़ा परिषद सारे आचार्य बैठे आज, उनका विरोध क्यों नहीं? सारे महामंडलेश्वर बैठे, उनका विरोध क्यों नहीं? सारे शंकराचार्य जी बैठे आज, विरोध क्यों नहीं? केक कटा, सब में बटा, विरोध क्यों नहीं? हर्षा छिछारिया गलत नहीं थी, उनको महामंडलेश्वर नहीं बनना था, उनको बस सनातन को समझना था, या कहे तो उनकी एक आंतरिक इच्छा थी कि सनातन से हमें जुड़ना है। अब जुड़ने वालों को तो भगा दिए,
भगा दिए उनको कुंभ से, ऐसा किए कि उनको कैमरे के सामने वो रो पड़ी। और उनको किसी पद की लालसा नहीं थी, उनको भगा दिया गया और एक रात में कुलकर्णी जी को प्रकट करके कर दिया गया। तो याद रखिएगा, अगर आज इनका विरोध नहीं हो रहा है तो कल कोई ना कोई अखाड़ा जरूर ऐसा होगा जो राखी सावंत को भी लाके महामंडलेश्वर बनाएगा। और महामंडलेश्वर छोड़े क्या पता चले जगत गुरु या बड़े बड़े पद भी दे दे, 10 करोड़ 20 करोड़ दे के, अब जो भी चीजें हुई हो, केक कटी हो, बटी हो। तो आज ममता कुलकर्णी आई है तो आप सब मौन हैं। कल राखी सावंत भी कोई लेके आएगा, उस टाइम भी आपको मौन रहना होगा। कल सनी लियोनी भी आएंगी, कोई फॉरेनर्स भी आएंगी जिनको जो खूब बीफ खाती हैं, जिनको किसी चीजों से कोई मतलब नहीं है, कहती है मैं मानती हूँ, केक काटती हूँ, सब मैं बांटती हूँ, मुझे भी बना दो। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं समस्त जितने ऋषिगण हैं हमारे भारत के, जितने भी लोग आज कुंभ क्षेत्र में हैं, जितने हमारे शंकराचार्य हैं, जितने हमारे धर्म गुरु हैं, मैं उनके सामने बहुत ही छोटी हूँ, बहुत ही छोटी हूँ। उनकी चरणों की धूल के बराबर नहीं हूँ, और उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं, कण के बराबर नहीं हूँ। मेरी लहजों से इस टाइप की जो बातें हैं अशोभनीय हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ सनातन की बात आती है मैं वहां चुप भी नहीं रहूंगी। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी करे। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आपकी चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें चलने के बाद, बहुत सारी चैनलों पे चल रही हैं, जरूर कुछ न कुछ एक्शन होगा। अखाड़ा परिषद जरूर एक्शन लेंगी, और उम्मीद है कि जो हम सनातनियों का विश्वास अटूट है अखाड़ा परिषद के उस पे, जो शंकराचार्यों के पे हमारा भरोसा है, वो ना डगमगाए। इस पे जरूर हम सब ध्यान देंगे और अखाड़ा परिषद निश्चित तौर पे इस पे ध्यान देगी। अच्छा, महामंडलेश्वर बनने के बाद आप लोग के क्या लिमिटेशंस होते हैं? जैसे आपको बिहार का महामंडलेश्वर बनाया गया, तो आपका काम क्या होगा बेसिकली? देखिए, अगर हम बात करें महामंडलेश्वर की, तो ये एक बहुत ही सम्मानित पद होती हैं, और किसी भी स्टेट में दिया जाए तो और भी सम्मानित पद होती हैं सनातन के धर्म के क्षेत्र में। हमारा उद्देश्य होता है समाज कल्याण, सनातन का प्रचार करना। समाज, पूरे समाज या सिर्फ आप लोग? नहीं, समाज, हम सबका समाज। अब हमें लैंगिकता पे बात नहीं करनी है, हमें किसी भी जाति पे बात नहीं करनी है, हमें समाज की बात करना है, हमें सनातनी समाज की बात करनी है कि हम उन्हें, उनका उद्धार कैसे करेंगे, उनका कल्याण कैसे करेंगे। वो जो भूले भटके राहों पे है, उनको हम राह पे कैसे चढ़ाएंगे। हमारा वो क्षेत्र है कि हम उनको भटके हुए राह से रास्ते पे कैसे लाएंगे। तो हमारा काम है समाज का कल्याण करना, अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म की रक्षा करना। और जो मेरी जगत गुरु माँ हिमांगी सखी जी हैं, जो उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक रहना पर्यावरण को संरक्षित करती रहना, माँ गंगा को बचाए रखना, और साथ ही साथ सनातन का परचम कभी मत झुकने देना, तो मैं वो कभी नहीं झुकने दूंगी। मैं वहां से वचन लेके आई हूँ कुंभ से कि मैं कभी सनातन का परचम नहीं झुकने दूंगी, और गंगा सफाई अभियान में भी मैं अपनी योगदान दूंगी। क्योंकि आज हम कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, कल माघ का आयोजन करते, पूर्णिमा का, ऐसे तमाम चीजों का आयोजन करते हैं। हमारी जब गंगा कमला ही नहीं रहेंगे तो हम आयोजन कैसे करेंगे। तो हमें गंगा को भी संरक्षित करना है और साफ सफाई पे ध्यान देना है। भारत हमारा है, स्वच्छ हमें रखना है, हमारा घर है तो हमें साफ रखना है। ठीक है, अब स्टोरी बहुत लंबी होती जा रही है और टाइम इतना नहीं है, आपको भी काम है, खत्म करेंगे। लेकिन अब लास्ट में आप हमारे दर्शकों को, न्यूज़ फॉर नेशन के जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, उन्हें आप साध्वी अद्विका नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर अद्विका, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कि समाज में हमें आप जैसे लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि आज हमारा बिहार क्या छोड़िए, दूसरे भी जो स्टेट के लोग हैं वो भी इतना सम्मान नहीं देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी भारतवर्ष के नागरिकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि किन्नर समुदाय भी आप ही के शरीर का एक पार्ट है, और इनके बिना आप पूरी समाज की नई भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें भी आप जैसे किसी माँ ने, किसी पिता ने हमें भी पैदा किया, तो हमें भी इज्जत से जीने का अधिकार है। और जिस तरीके से आप लोगों ने भी हमें एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है, और भी एक्सेप्ट करें, हमें पढ़ाएं, घर में पढ़ाएं लिखाएं, हमें रोड पे ना भेजें। और जो भी है, हमें आप इस चीज को समझ के चलें कि हम आपके बच्चे हैं और हम भी आपका नाम रोशन कर सकते हैं, आपका परिचय हम भी फहरा सकते हैं। हमें हमारे सोच को आजाद करना होगा, हमें इन लोगों को भी अपने समाज में बिल्कुल बराबरी की जगह देनी होगी। चलिए फिलहाल हम इस खबर को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।